के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात को जो है आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या है, जानने से पहले एक वीडियो क्लिप मैं आपके सामने प्ले करता हूँ। वो वीडियो क्लिप को आप देखिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये वीडियो क्लिप को आप ध्यान से सुनिएगा। इंडियन क्रिश्चियंस आर राइस क्रिश्चियंस। मुट्ठी भर चावल। 99% ईसाई वो हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, वो बनवासी जो जंगल में रहने वाले थे, वो मेरे शेड्यूल कास्ट भाई जो दलित बस्तियों के अंदर रहने वाले थे, या मेरे गांव के लोग जो अनपढ़ थे, वो बाइबल को समझकर चर्च में गए हों और ईसाई बने हों, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। ये मैंने चैलेंज पिछले 20 सालों से दे रहा हूं, एक भी नहीं। ओके, तो ये वीडियो में आपने देखा कि एक भाई साहब है जो वीएचपी के लीडर हैं, विश्व हिंदू परिषद के। वो कहते हैं कि क्रिश्चियन जो है राइज बैक कन्वर्ट्स हैं, और उसमें उन्होंने बहुत सारे एक दो तीन दावाओं को एक साथ किया था। एक्चुअली इस वीडियो के ऊपर जो है डिटेल में मैंने रिस्पॉन्स बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। वो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा हमारे ब्लॉग साइट में। अगर आप हमारे ब्लॉग साइट में जाते हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, www.gloryapologetics.blogspot.com हमारे वेबसाइट में अगर आप जाते हैं तो उस वेबसाइट में आपको ये एक सेक्शन मिलेगा जहां पर लिखा है, देखिए, क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। यहाँ पर देखिए क्रिश्चियनिटी इंडिया। अगर आप क्रिश्चियनिटी इन इंडिया को क्लिक करते हैं तो क्रिश्चियनिटी इंडिया को क्लिक करने के बाद आप नीचे आइए, वहां पर देखिए ये व्यक्ति का जो वीडियो है जो मैंने आपको दिखाया, उसका डिटेल्ड रिस्पांस वीडियो हमने बनाया हुआ है। अगर आपने इसको देखा नहीं तो पूरा एक बार देख लीजिए, काफ़ी बड़ा वीडियो, लेकिन मैंने पॉइंट बाय पॉइंट, डिटेल बाय डिटेल ये भाई साहब को जो है मैंने जवाब दिया है। ओके, तो ये वीडियो को दिखाने का मकसद है कि उसमें एक पॉइंट आप लोगों को गौर करना ज़रूरी है। मैं फिर से सिर्फ वो छोटा सा पॉइंट जो है मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं कुछ मिनटों के लिए बात करूंगा। और ये बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है जो हिंदुत्ववादी ग्रुप हैं, जो नो कन्वर्जन टेलीग्राम बना के रखे हैं, और आई थिंक ट्विटर में आजकल काली मिशन करके कोई तो ग्रुप अभी बहुत ही शॉर्ट फिल्म वगैरह बना रहा है। तो उन सबका जो प्रोपोगेंडा है, नारा है, वो क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो बनवासी जो जंगल में रहने वाले थे, वो मेरे शेड्यूल कास्ट भाई जो दलित बस्तियों के अंदर रहने वाले थे, या मेरे गांव के लोग जो अनपढ़ थे, वो बाइबल को समझकर चर्च में गए हों और ईसाई बने हों, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। वर्तमान में देखा जा रहा है कि आदिवासियों को झूठे प्रलोभन दे करके हमारे दूसरे बहुत सारे संगठन जो इस समय कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी रामायण नहीं पढ़ेंगे, आदिवासी त्योहार नहीं मनाएंगे। हमने इस यात्रा के माध्यम से उन लोगों को सख्त निर्देश दिया है कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी राम के वंशज है, आदिवासी माता सबरी के वंशज है, आदिवासी रानी दुर्गावती को मानते हैं, टंटिया मामा को मानने वाले लोग हैं, और हम शुद्ध हिंदू हैं। और भारत भूमि पर जब तक हम, तो ये प्रोपेगेंडा आपने कई बार सुना होगा अपने हिंदुत्व ग्रुप्स में। हिंदुइज्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुत्व ग्रुप जो फ्रिंज एलिमेंट है, वो कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन क्या करते हो, राइज बैक देते हो। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि राइज बैक क्रिश्चियंस है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट को बार बार हाईलाइट करते हैं कि तुम जो गांव में रहते हैं या फिर जो जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, और क्रिश्चियन ने जाकर क्या किया, उनको धोखा देकर उनको कन्वर्ट कर दिया। और उनके शब्दों को देखिए, यहाँ पर एक अपनापन दिखाते हैं। मेरे वनवासी भाई, मेरे आदिवासी भाई, मेरे सारे आदिवासी हिंदुओं को जो है ये ईसाई लोग जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, हिंदुओं जागो जागो करके। एक नॉर्मल हिंदू को भी क्या करते हैं ये लोग, जबरदस्ती अपने प्रोपेगेंडा में जो है धकेल देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई में आदिवासी ग्रुप हिंदू हैं? आज इस सवाल के ऊपर जो है मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने देखा, जो कि लास्ट ईयर एक प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, जंतर मंतर में, जहां पर बहुत सारे दलित के पूरे बहुत सारे राज्य से जो जो आदिवासी ग्रुप हैं, दलित नहीं सॉरी आदिवासी ग्रुप को जो लीड करते हैं, वो लीडर्स जो हैं जंतर मंतर में जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। उसके बारे में पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा। उसके लिए जो है छोटी मोटी रिसर्च भी काफ़ी है, जैसे न्यूज़ चैनल्स में तो आता नहीं है, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने से जो है काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगा। तो आपके सामने एक न्यूज़ आर्टिकल में बताता हूँ, उसको हम स्टडी करेंगे, उसमें क्या लिखा है हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या वाकई में आदिवासी लोग और जो वनवासी कहलाते हैं, ये लोग वाकई में हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, या फिर ये जो हिंदुत्व फ्रिंज एलिमेंट जो क्रिश्चियनिटी को धर्म परिवर्तन का ये करते हैं, हमारे ऊपर पेंट लगाते हैं, हमको दोष लगाते हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। देखेंगे क्या ये लोग वही चीज़ कर रहे हैं
जो हमारे ऊपर ये लोग इल्जाम के रूप में लगा रहे हैं, जो कि सच नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। क्या जबरदस्ती ये हिंदुत्व फ्रिंज एलिमेंट आदिवासियों का जबरदस्त हिंदुत्व में धर्मांतरण कर रहे हैं? देखिए उनके स्पोक्स पर्सन या फिर उनके एक्सपर्ट, उनके रिसर्चर्स क्या बोलते हैं, मैं आपको उस न्यूज़ आर्टिकल से जो है पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ये आर्टिकल जो है वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा। तो ये आर्टिकल इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। इंग्लिश में देख लिया आपने स्क्रीन पे, आदिवासी आर डिमांडिंग रिकॉग्निशन फॉर देयर रिलीजन। अब इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज को जो है मैंने हाईलाइट करके रखा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज को मैंने हाईलाइट करके रखा है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिए और आपको पता चल जाएगा क्या वाकई में जो आदिवासी ग्रुप है वो हिंदू हैं या फिर जबरदस्ती उनको हिंदू बनाया जा रहा है और जबरदस्ती क्रिश्चियंस पर यह लांछन लगाया जा रहा है कि वो आदिवासी हिंदू हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। सच क्या है हम उन्हीं के रिसर्चर से, उन्हीं से हम जानते हैं इस आर्टिकल में जो न्यूज़ है उसके द्वारा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत लंबा आर्टिकल है, आप खुद बाद में पढ़ लेना, लेकिन इसमें क्या है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको जो है मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। और जैसे जैसे आप देखते जाओगे आपको भी समझ में आ जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। मार्च महीने का है 2019 का। आप इसमें आएंगे तो आपको मैं हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं मैं वही आपको पढ़ के सुनाऊंगा। देश के लगभग 19 राज्यों के आदिवासी प्रतिनिधि हाल ही में राजधानी दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर आए और अपने एक दिनी धरने के बाद चुपचाप चले गए। तो यहाँ पर जो है ये कितने 19 राज्य के आदिवासी प्रतिनिधि, यानी कि जो आदिवासी ग्रुप को जो प्रेजेंट करते हैं उनके प्रतिनिधि, वो दिल्ली जंतर मंतर में, यानी कि लास्ट ईयर की न्यूज़ की बात है, वो प्रोटेस्ट करने आए थे। उनका प्रोटेस्ट किस काम का, किस बात का था वो भी मैं आपको बताता हूँ, आगे पढ़ेंगे हम। स्लो जाऊंगा मैं। देश की आबादी में लगभग 12 करोड़ का हिस्सा रखने वाले आदिवासियों के सामने मुद्दा है धर्म का। वैसे तो ये बहस काफी पुरानी है कि आदिवासियों का धर्म कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, लेकिन खुद जंतर मंतर पर आए आदिवासी प्रतिनिधियों का मानना है कि जनगणना में या चाहे कहीं भी कोई फॉर्म भरने की बात आती हो तो धर्म के कॉलम में उन्हें ट्राइबल या एबोरिजिनल रिलीजन यानी मूल निवासी धर्म चुनने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक झूठ जो है हिंदुत्ववादियों का क्लियर हो जाता है कि हमारे आदिवासी भाई जो है हिंदू हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, वो एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि आदिवासी लोग जो खुद को जो है अपना रिलीजन अलग है ये मानते हैं और उसके प्रोटेस्ट में वो लोग आगे आए हैं। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। उनका कहना है, ध्यान से सुनिएगा, उनका कहना है कि 1951 में जब आज़ाद भारत में पहली बार जनगणना हुई थी तो आदिवासियों के लिए धर्म के कॉलम में 90वें नंबर पर ट्राइब उपलब्ध था, जिससे बाद में ख़त्म कर दिया गया। उसके पहले भी जितनी भी बार जनगणना हुई थी आदिवासियों के लिए ये विकल्प मौजूद था। उनका आरोप है कि इसे हटाने की वजह से आदिवासियों की गिनती अलग अलग धर्मों में बंटती गई, जिसके चलते उनके समुदाय को काफी नुकसान हुआ और अभी भी हो रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जनगणना की बात हो रही है, सेंसस की बात हो रही है, जहाँ पर एक टाइम पे ये मूल निवासियों के लिए कैटेगरी रखा गया था, फिर उसको हटा दिया गया, फिर उनको कैटेगरी नहीं होने के कारण जबरदस्ती उनको दूसरे रिलीजन का कैटेगरी चूज करना पड़ रहा है। मतलब वो नहीं चाहते हुए भी जो है दूसरे रिलीजन की कैटेगरी को चूज कर रहे हैं। आगे उसके वजह से उनको बहुत नुकसान हुई है। वो क्या है वो आगे मैं पढ़ता हूँ उसी आर्टिकल में, ध्यान से पढ़िएगा आप भी। वहां पर लिखा है, हम, इसको देखिए ध्यान से पढ़िए, हम खुद को हिंदू धर्म से जुड़े हुए नहीं समझते। हम खुद को हिंदू धर्म से जुड़े हुए नहीं समझते। तो ये आदिवासियों का जो मुखिया है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को हिंदू कहते ही नहीं है। तो एक बार फिर से आपको ये जो हिंदुत्ववादी फ्रिंज एलिमेंट का जो झूठ है वो सामने आ गया कि क्रिश्चियन जो है आदिवासियों को, जो हिंदू हैं, जो जन्म से जो हिंदू हैं, उनको जो है ईसाईकरण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। प्रोपोगेंडा में मत फंसिएगा और ये प्रोपोगेंडा जो है बहुत ही खतरनाक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, आगे देखिए। आगे लिखा है, धरने में शामिल बिहार के रहने वाले आदिवासी कार्यकर्ता महेंद्र ध्रुव ने बहुत सारी बातें बताई, उसमें से कुछ पॉइंट को मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। हम चाहते हैं कि देश के तमाम आदिवासियों के लिए अलग से एक धर्म कोड का ऑप्शन
होना चाहिए। ध्रुव ने आगे कहा, ब्रिटिश शासन काल के तमाम जनगणना यानी कि 1871 से लेकर 1931 तक के आंकड़ों को देखा जाए तो उसमें भी आदिवासियों के लिए एबोरिजिनल यानी मूल निवासी का विकल्प चुनने की व्यवस्था थी। स्वतंत्रता के बाद सरकारें उसे साजिश के तौर पर ही हटा दी गई ताकि आदिवासियों को हिंदू या किसी अन्य धर्म में जोड़कर दिखाया जाए। कोई ऑप्शन न होने की वजह से कई लोगों को मजबूरन दूसरे धर्म को चुनना पड़ रहा है। तो आप ध्यान से यहाँ पर एक चीज को नोटिस कर रहे हैं, बहुत सारे आदिवासी जो हैं अपने आप को हिंदू कहते नहीं, लेकिन जबरदस्ती के कारण उनको दूसरा धर्म चुनना पड़ रहा है। आप बोलोगे कि फ्रांसिस भाई वो लोग किसी और धर्म को भी तो चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुइज्म का क्या कनेक्शन है। आगे पढ़ते हैं, आपको चीजें क्लियर होती जाएगी कि किस प्रकार ये प्रोपेगेंडा करने वाले, किस प्रकार क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आग उगलने वाले, किस प्रकार भारत देश में धर्म की लड़ाई को लगाने वाले लोग ऐसे गंदे कामों को, ऐसे गंदे नीतियों को खेलते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है, बिहार के ही एक अन्य कार्यकर्ता सत्यनारायण सिंह ने बताया कि बिहार की आबादी में 6% आदिवासी हैं। देश में हम सब आदिवासी गोंडी, कोया पुनेम आदि धर्म सरना जैसे अलग अलग धार्मिक विधियों को मानते आ रहे हैं। हालांकि इनमें से किसी को धर्म की मान्यता नहीं मिली। इन सब के लिए सरकार 7वें कॉलम में एक अलग धर्म कोड का ऑप्शन दे। इसका नाम ट्राइबल रिलीजन होना चाहिए ताकि आदिवासियों की पहचान बची रहे। उनका आरोप है कि मूल निवासी का ऑप्शन हटाकर सरकार ने 1947 से ही उन्हें धार्मिक गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। आगे पढ़ेंगे हम। आगे यहां पर आप, यहां तक आपको बहुत सारी बातें जो है क्लियर हो गई होगी, ये मैं मानता हूं। बहुत सारी बातें जो हैं आपको क्लियर हो गई होगी। आगे भी पढ़िए। आदिवासी प्रतिनिधियों का मानना है कि देश के विभिन्न आदिवासी समुदाय में धार्मिक रीति रिवाज काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं और सभी समुदाय मूलतः प्रकृति के पूजक होते हैं और उनके दार्शनिक सोच विचार भी लगभग एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं आदिवासियों के, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में नहीं बात करें, क्योंकि कुछ लोग बाद में इसको ड्रामा बना सकते हैं। नहीं, ये ग्रुप आदिवासी लोग जो हैं राइस बैग के लिए, समोसे के लिए कन्वर्ट हो गए, इसलिए वो लोग ऐसे बयान को दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं और उनमें से एक दो कार्यकर्ता प्रतिनिधि का जो शब्द है उसमें सब लोग सहमत हैं। आगे के आर्टिकल में आप पढ़ते हैं, ये लोग सफाई से कह रहे हैं कि उनका खुद का धर्म है, उनका खुद का रीति रिवाज है और उनको बाकी चीजों से जो है कोई लेना देना नहीं है। आगे पढ़िए, आगे आपको और समझ में आएगा। आगे देखिए, वहां पर दो चीजें मैंने हैवी हाईलाइट किया है रेड कलर में, आपको समझेगा। झारखंड के सरना आदिवासी इस मांग को लेकर कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जनगणना में उनके आगे हिंदू न लिखा जाए। क्या पढ़ा आपने? वो मांग रहे हैं कि उनके रिलीजन के सामने हिंदू लिखा नहीं जाना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है। उनका साफ कहना है कि हिंदू धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है और उनका धर्म सरना है। इस समुदाय के छोटे लोग छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते हैं। क्या सुना आपने? हिंदू धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं, आदिवासियों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्यों ऐसे जो कट्टरवादी हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ऐसे झूठ को फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और जबरदस्ती किसी और रिलीजन वालों को वो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। अगर ये देश में कोई सच्चा धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण कर रहा है तो वो हम नहीं हैं, वो ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलाते हैं, वो हिंदुओं के लिए भी जो है बदनाम का कारण बन रहे हैं, क्योंकि उनका काम एक नीति से जुड़ा हुआ है, उनका काम में एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है और ये लोग फंडेड हैं। फॉरेन से इनको पैसा आता है भारत देश की संस्कृति को, भारत देश के प्रेम भरे भाईचारा को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को वो बिगाड़ दे और खराब कर दे। आगे देखिए और क्या लिखा है उसमें। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है, वो जरूर पढ़ेंगे हम। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले चंद्रेश ने द वायर से बात करते हुए कहा, यहाँ पर एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में एक व्यक्ति काम करते हैं जो इसी आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं। वो उन्होंने जर्नलिस्ट को क्या कहा, खुद के अनुभव को साझा किया।
वो बताते हैं कि जब 2011 में जनगणना हो रही थी, धर्म कोड में अन्य का ऑप्शन नहीं था और उनके आपत्ति जताने के बावजूद भी उन्हें हिंदू को चुनने के लिए कहा गया था, जिसे उन्होंने साफ मना कर दिया था। देख रहे हैं आप लोग, जबरदस्ती जबरदस्ती आप लोग यहां पर देख रहे हो कि इनको क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म चुनना पड़ रहा है। ये जबरदस्ती धर्मांतरण होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आगे सुनिए, आगे क्या लिखा है, आगे लिखते हैं, वे आगे कहते हैं, मेरी शादी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते समय भी धर्म कोड में कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मजबूरन, शब्दों को ध्यान दीजिए, मजबूरन हिंदू धर्म को चुनना पड़ा। हालांकि जब सर्टिफिकेट मिला तो उसमें धर्म का कोई जिक्र नहीं था। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, फिर उसके बाद आप खुद सोचिए कि ये प्रोपेगेंडा कितनी गंदी तरीके से फैलाई गई है और कितने लोग इसमें गिर गए हैं। नादान हिंदू भी इसमें गिर गए हैं। आगे पढ़िए। आगे लिखा है, आदिवासी रिसर्जेंस के फाउंडर, एडिटर और स्वतंत्र शोधकर्ता, यानी कि जो रिसर्चर हैं जो आदिवासी रिसर्जेंस के बारे में पढ़ते हैं, आकाश पोयाम, जो खुद एक आदिवासी हैं, उन्होंने वायर यानी कि ये जर्नलिस्ट को बात करते हुए कहा, ब्रिटिशों के दौर में हुई जनगणना में आदिवासियों को एनिमिस्ट यानी कि जीववाद की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन जब 1941 में जनगणना की बात हुई तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वॉरियर एल्विन, जो उस समय भारत सरकार के एडवाइजर थे, ने बस्तर के माडिया आदिवासियों पर अध्ययन करके ये सलाह दी थी कि ये शैविज्म के करीब हैं, जो कि हिंदूवाद का हिस्सा है, इसलिए इन्हें भी हिंदू में रखा जाना चाहिए। अब ये जो लाल कलर में हाईलाइटेड है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद से सारे आदिवासियों को जो ईसाई नहीं बने थे हिंदू धर्म में गिना जाने लगा। उस वजह से ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। आप अगर आप हिंदी समझते हैं तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद से सारे आदिवासियों को जो ईसाई नहीं बने थे हिंदू धर्म में गिने जाने लगा। उस वजह से ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। गोंडवाना आगे क्या लिखा है, गोंडवाना महासभा ने 1950 से पहले से ही आदिवासियों के लिए कोया पुनेम धर्म की मांग शुरू की थी। तभी से गोंडी धर्म की मांग होने लगी थी, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली। और कुछ बातें हैं, बस इतना ही। और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आप खुद पढ़ लीजिए। अभी बहुत सारे आदिवासी भी खुद को हिंदू मानने बताने लगे हैं, क्योंकि 1950 से लगातार बोला जाता रहा है कि तुम हिंदू हो। क्या बोला जा रहा है? लगातार उनको ये बोला जा रहा है कि तुम हिंदू हो, लेकिन ऊपर क्या पड़ा, वो लोग इस बात को हरगिज नहीं मानते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारा और हिंदुइज्म का कोई लेना देना नहीं है, हमारा खुद का रिलीजन है। लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट में हम ये पढ़ सकते हैं। इसका एक उदाहरण देते हुए आकाश बताते हैं, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो वो अपने रिसर्च के बारे में बात करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये आखिरी का भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है बहुत ही आई ओपनिंग था मेरे लिए, जो रिसर्चर के मुंह से निकल रही है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। वहाँ पर वो कहते हैं, एक उदाहरण देते हुए आकाश बताते हैं, जब मैं रिसर्च कर रहा था अपने दादा से पूछा कि आप हिंदू कैसे हो गए, तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि ये बात मेरी जाति प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है। धर्म में हिंदू और जाति में गोंड लिखा था। आजादी के बाद से ही उनको हिंदू के रूप में चिन्हित किया जा रहा था। क्योंकि पिछले 60-70 सालों से ये सब हो रहा है, तो आज की पीढ़ियां खुद ब खुद को हिंदू मानने लगी। लेकिन जब उनके रीति रिवाजों को देखा जाए तो हिंदू धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं। आपको समझ में आ रहा है प्रोपेगेंडा? तो ये बिल्कुल, ये जो भाई साहब कह रहे हैं, मैं प्ले करके दिखाता हूं आपको फिर से। वो बनवासी जो जंगल में रहने वाले थे, वो मेरे शेड्यूल कास्ट भाई जो दलित बस्तियों के अंदर रहने वाले थे, या मेरे गांव के लोग जो अनपढ़ थे, वो बाइबल को समझकर चर्च में गए हों और ईसाई बने हों, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो देख लिया आपने
किस प्रकार खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, और जो लोग हिंदू नहीं है जबरदस्ती उनको हिंदू के आड़ में लाया जा रहा है। वो आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉलिटिकल एजेंडा के लिए किया गया है, ताकि ये जो काउंट है एक मेजॉरिटी रिलीजन का दिखाया जाए। लेकिन ये लोग साफ साफ इस बात को इनकार करते हैं कि हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो जितने भी ऐसे रेडिकल फ्रिंज एलिमेंट है, आप लोग रिसर्च कीजिए और आग फैलाना, नफरत फैलाना छोड़ दीजिए और भारत को उसके सुंदरता में रहने दीजिए। यही मैं आपसे विनती करता हूं। और जितने क्रिश्चियन भाई बहन देख रहे हैं, हो सके तो इस पार्ट को कट करके जितना हो सके इसको वायरल कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों को पता चले सच क्या है, झूठ क्या है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।